हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक हैं? चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था? इंपेरिकल फॉर्मूला की बात हो चुकी थी। मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। क्या क्या स्टेप्स थे? जैसे पहले कॉलम में एटम्स लिखना है, दूसरे कॉलम में परसेंटेज लिखना है, देन एटॉमिक मास लिखना है, उसके बाद परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके आपको एक मोल निकाल लेना है। उसके बाद इस मोल को सिंपल मोल रेशियो में कन्वर्ट करना है। क्या करना था इसके लिए? बोलो जल्दी से, क्या करना था? सबसे छोटे वाले नंबर से इन सब मोल को डिवाइड कर देना था। बस वही लास्ट स्टेप हो जाता है बेटा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इस स्टेप से आपका होल नंबर नहीं मिलता है, तो आपको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये सारी बातें हमारी लास्ट लेक्चर में हो चुकी थी बेटा। अच्छा, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जाने से पहले एक क्वेश्चन दिया था असाइनमेंट की फॉर्म में। आप सब ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब मुझे जरा सबके सब उसका आंसर मैसेज करेंगे। सबके सब आंसर मैसेज करो। मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और सीएल क्लोरीन होते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना था और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था। किसका क्या क्या आंसर आया मुझे बताओ बेटा। जल्दी से शाबाश बेटा, बता दो कि क्या क्या आंसर आया है। और तब तक मैं आप लोगों से एक बार बात कर लेता हूं, क्लास में कौन कौन आ चुके हैं। रेनू, उदयत, आर्यन, रोहित, मंजित, पल्लवी, चंदन, शिवांश, अभिषेक, रेखा। ओके। अच्छा, मंजित ने आंसर ड्रॉप किया है। हाँ बेटा, यही मैं पूछ रहा हूं कि इंपेरिकल फॉर्मूला आपने ड्रॉप किया CH2Cl। शिवांश ने भी आंसर ड्रॉप किया है CH2Cl। बाकी का आंसर कहां पर है? बाकी का आंसर कहां पर है? गलत बात है अगर सॉल्व नहीं किया तो बेटा। एक ही तो क्वेश्चन दिया था। बाकी मैंने कहा था कि भाई आप लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस जरूर करते रहना बेटा। जल्दी बोलो आंसर, बाकी के आंसर्स कहां है भाई? उस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? इसका इंपेरिकल फॉर्मूला तो करेक्ट है। अच्छा, इंपेरिकल फॉर्मूला तो करेक्ट आ रहा है CH2Cl, यही इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ कितना आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया था बोलो जल्दी से बेटा। मॉलिक्यूलर मैसेज सबके सब करेंगे बेटा। इंटरेक्ट करो, बार बार मैं बोलता हूं, बिना इंटरेक्शन के कोई क्लास नहीं होती। अगर फिजिकल क्लास का एक्सपीरियंस फील करना है, ये फिजिकल क्लास समझो इसको, ऑनलाइन क्लास नहीं समझना है इसको। चलो। हाँ, मंजीत ने देखो आंसर ड्रॉप कर दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। बेटा मंजीत बच्चा, बेटा आप बार बार बेटा मैसेज को टाइप मत करा करो बेटा, बस एक बार टाइप करके छोड़ दिया करो बेटा, ठीक है? थोड़ा डिस्प्ले होने में थोड़ा लेट हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं बेटा। थोड़ा वेट किया करो। अगर डिस्प्ले नहीं होता 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद, तब फिर मैसेज किया करो बेटा। मैंने आपको पहले भी बोला था बच्चा कि आपकी आईडी बेटा गलती से ब्लॉक ना हो जाए, सिस्टम ब्लॉक कर देगा बेटा। अगर रिपीटेडली आपके 6-7 मैसेज आ गए तो ब्लॉक कर देगा बेटा। शिवांश ने भी आंसर ड्रॉप किया है, रेखा ने भी आंसर ड्रॉप किया है, अभिमन्यु ने भी आंसर ड्रॉप किया है। CH2Cl इंपेरिकल फॉर्मूला का करेक्ट आंसर है। अभिषेक का भी आंसर आ गया। ओके, गुड गुड गुड। हाँ पल्लवी बेटा आंसर बताओ। और बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका डबल आ रहा होगा। बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर। इसका बन जाएगा C2H4Cl2। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आंसर बन गया होगा। तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा। मंजीत करेक्ट है, शिवांश करेक्ट है, रेखा ने इंपेरिकल फॉर्मूला का आंसर करेक्ट दिया है, अभिमन्यु करेक्ट है, अभिषेक करेक्ट है। पल्लवी का आंसर ड्रॉप नहीं हुआ अभी से। ओके। और जिनका प्रोफाइल में अपना नाम नहीं है बेटा, मैं उनको इंडिकेट नहीं करूंगा बच्चा, बिल्कुल नहीं। अपना अपना नाम लिखो बेटा प्रोफाइल में। चलो। अच्छा बोलो, आप किसी को कोई यहां तक कोई डाउट है? आगे कैरी करें बेटा। आज हम इस चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर क्या चल रहा है ये, बार बार आप बोलते हैं अब मेन स्टार्ट हो रहा है, अब मेन स्टार्ट हो रहा है। अब कहने का मतलब ये बेटा, देखो लास्ट कुछ लेक्चर से हमने मोल स्टार्ट किया था। मोल क्या होता है, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मास कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, इन सारी बातों का डिस्कशन हुआ था। और जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने इंपेरिकल फॉर्मूला या परसेंटेज का डिस्कशन किया था। अब इस चैप्टर का जो मेन पोर्शन है बेटा, वो रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन से। अगर कोई केमिकल रिएक्शन के बेसिस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है,
कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो पूछा कि भाई अगर इतना कार्बन है तो बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इस पूरे को सॉल्व किया था। इस आर्टिकल का नाम होता है स्टोइकियोमेट्री। आज के थंबनेल में आपने सब टॉपिक का नाम देख लिया होगा बेटा। सो आज का जो टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनका जो कैलकुलेशन होता है उसको हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो सबके सब हेडिंग देंगे बेटा। अच्छा, विजय भी क्लास में जुड़ चुके हैं। ओके ओके ओके। अच्छा अभिषेक, कोई बात नहीं बेटा, करेक्शन कर लेना बच्चा, करेक्शन कर लेना बेटा, ठीक है। अभिषेक इंपेरिकल फॉर्मूला करेक्ट है बेटा। अनन्या कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक बेटा, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। अभी बस लास्ट लेक्चर में क्या क्या हुआ था वही डिस्कशन हो रहा था। सो आज का टॉपिक का नाम है स्टोइकियोमेट्री। चलो आप सबके सब बेटा बोर्ड पर ध्यान देंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे सबके सब, सबके सब हेडिंग को कॉपी करेंगे। स्टोइकियोमेट्री, जल्दी से हेडिंग दो। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री। यार ये फिर शेक कर रहा है ना, रुको बेटा एक मिनट, कैमरा फिर आउट ऑफ फोकस चले गया लगता है। रुको 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 बेटा। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री लिखा बेटा सबने, हेडिंग दिया स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियो, स्टोइकियो देखो एक्चुअली बेटा ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टोइकियो प्लस मेट्री। अरे मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, स्टोइकियो मतलब होता है एटम्स का मेजरमेंट। स्टोइकियो मतलब एटम रिलेटेड। अब एटम रिलेटेड मतलब किसमें, जब केमिकल रिएक्शंस में कोई सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा तो उसका जो मेजरमेंट होता है उसको स्टोइकियोमेट्री कहा जाता है। फालतू चीज है, कोई लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही बता रहा हूं, कभी कभी बकवास भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। चलो मेन चीज पे आ जाओ बेटा, क्या चीज स्टडी करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पर सबके सब यहां फोकस करो, कुछ नोट नहीं करना। जैसे उसने कहा कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपको पहले प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो रही है, उसने बोला है बेटा क्वेश्चन में बताएगा, स्टेटमेंट देगा, उनकी प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे उसने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, हमने रिएक्शन लिखा, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बहुत इजी है बैलेंस करना, एकदम बच्चों का खेल है बैलेंस करना, कोई ऐसी मुश्किल चीज तो है नहीं। जैसे सिंपल ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई। सो पहला काम क्या होता है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, ऑलवेज स्टेप नंबर 1 इन सारे के सारे कैलकुलेशंस में या क्वेश्चंस में स्टेप नंबर 1 क्या होता है बेटा कि हमें पहले प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन लिखनी होती है, प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन लिखनी होती है। हाँ अनन्या, क्या बेटा स्क्रीन शेक हो रहा है, एक मिनट बेटा, ये क्या हो गया इस कैमरे में बेटा, जस्ट वेट। अच्छा मैं भी एक मिनट देखता हूँ, ये बार बार ना आउट ऑफ फोकस हो जाता है ये। ओके हाँ मंचित बेटा, अब देखना बेटा अगर स्क्रीन शेक हो रहा है तो मुझे बताना बच्चा, ठीक है बेटा। ओके वापस ध्यान दो, मैं क्या कह रहा था बेटा, सबसे पहला काम होता है हमें प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन लिखनी। हमने रिएक्शन लिख दी भी, आपको नहीं लिखनी अभी, मैंने बोला कि पेन डाउन कर लो, कुछ नहीं लिखना है, पहले यहां फोकस करो क्या एक्सप्लेन करना बेटा यहाँ पर। अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या होगा, जैसे उसने हाइड्रोजन का कुछ अमाउंट दिया होगा, कुछ भी अमाउंट दिया होगा, अब पूछेगा कि भाई बताओ वाटर कितना बनेगा, ऐसे क्वेश्चंस का हमने डील करना है। अब बेटा इन क्वेश्चंस के भी अलग अलग टाइप होते हैं। टाइप का मतलब होता है कि डिपेंड करता है कि जो क्वांटिटी दी है किसी सब्सटेंस की, जैसे हाइड्रोजन की कुछ क्वांटिटी दी है, वो क्वांटिटी किस टर्म में दी है, किस यूनिट में दी है। ग्राम में दिया है मींस मास दिया है, मोल दिया है तो मोल हो जाएगा, या गैस है तो वॉल्यूम भी दे सकता है। आप सबको पता है बेटा, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बात डिस्कस कर दी कि मोल भी एक यूनिट होता है, मास तो आप सबको बचपन से पता होगा यूनिट होता है, और वॉल्यूम में भी किसी गैस को मेजर कर सकते हो। याद है ना 1 मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना बताया था, 22.4 लीटर बताया था। सो इनमें से कौन सी यूनिट दी है उस पर क्वेश्चन का टाइप या पैटर्न डिपेंड करता है। तो मैं इन सारे के सारे पैटर्न्स को एक एक करके केस बना के डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो कैसे करेंगे यहां पर बेटा,
अच्छा बेटा अभी भी शेक हो रहा है क्या? रुको यार, क्या हो गया इसमें आज? जस्ट वेट। आप लोग एकदम फोकस रखो बेटा, ठीक है? ये कैमरा अपना फोकस छोड़ रहा है, आप लोग अपना फोकस रखो बेटा। मैं बाद में देखूंगा बेटा, कुछ इसमें पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई आई थिंक। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा ट्राई कर लो बेटा, ठीक है? हल्का हल्का शेक हो रहा है, हाँ मैं भी देख रहा हूँ डिवाइस में थोड़ा थोड़ा शेक हो रहा है, वो फोकस में मुझे लगता है कहीं गड़बड़ हो गया उसका कुछ। ओके, थोड़ा सा हो जाएगा, मैनेजेबल है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है चीजें। सो देखो मैं क्या समझा रहा था बेटा कि अलग अलग पैटर्न्स होते हैं क्वेश्चंस के, कि कौन सा यूनिट दिया हुआ है। तो इसमें हम देखो क्या करते हैं, पहले पहले पैटर्न पे जाने से पहले मैं कुछ जनरल बातें आपको समझा रहा हूं, सबका सब ध्यान से देखना बेटा। अभी मैं डिवाइस साइड में रख रहा हूं, कोई मैसेज मत करो बेटा, जो है कुछ प्रॉब्लम आती है तब मैसेज करना। देखो ये हमने बैलेंस रिएक्शन लिख दी है, ठीक है भाई। इस बैलेंस रिएक्शन में ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं, जैसे हाइड्रोजन से पहले मैंने 2 लिखा है, ऑक्सीजन से पहले कुछ नहीं है तो नेचुरल सी बात है 1 होगा इसका मतलब, और वाटर से पहले क्या हमारे पास 2 है। तो इन नंबर का मतलब क्या होता है? इन नंबर को कहा जाता है बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स या कोएफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का मतलब होता है कि इस रेशियो में रिएक्शन होगी, इस मोल रेशियो में रिएक्शन होगी। कहने का मतलब क्या है जरा समझो बेटा। इसका मतलब यह है कि अगर हाइड्रोजन के 2 मोल रिएक्शन करेंगे, अगर इफ लगा हुआ है, इफ अगर हाइड्रोजन के 2 मोल आपने कंटेनर में रखे और 1 मोल ऑक्सीजन को रखा वहां पर, तो ये आपस में रिएक्शन करके कितने मोल पानी बनाएंगे? 2 मोल वाटर बनाएंगे। यानी इस बैलेंसिंग मोल एक रेशियो में, मैं तो इनको बैलेंसिंग मोल बोलता हूं, मुझे ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगता है बोलना, तो मैं इसको शॉर्ट में क्या बोलता हूं, मेरी आदत है बैलेंसिंग मोल बोलने की, आप भी ऐसा बोल सकते हो बैलेंसिंग। एक मिनट यार रुक जाओ, सारी स्पेलिंग बिगड़ती है। बैलेंसिंग मोल्स, इनको बोलेंगे बैलेंसिंग मोल्स, यानी इस मोल रेशियो में रिएक्शन बैलेंस है या रिएक्शन होगी, सब्सटेंस रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट तैयार होगा, बस इसका और कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो एक और एग्जांपल देखो, उसने बोला कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं। कंडीशन क्या चल रही बेटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। हमने स्टेटमेंट के हिसाब से रिएक्शन लिख लिया। अब बैलेंस करना हमारी ड्यूटी होती। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में बेटा खुद भी बैलेंस करके दे देता, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होगी ना तो खुद भी बैलेंस करके दे देगा। ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं कि सर बैलेंस नहीं हो पा रहा, रिएक्शन नहीं आती हमको, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो क्वेश्चन से पता चल जाता है, इजीली पता चल जाता है, ये प्रैक्टिस से पता हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं बेटा इसमें। अब इसको बैलेंस करना है तो क्या होगा, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो इन नंबर्स का मीनिंग क्या है फिर से देखो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है बेटा, इसका मतलब है कि इसका 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनिया का 2 मोल तैयार होगा, ये मतलब है इसका। समझिए आप लोग, इसका 1 मोल अगर हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनिया का 2 मोल तैयार होगा। अब सबके सब इस पर ध्यान दे रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, अगर सपोज करो कि मैं हाइड्रोजन का 9 मोल यूज करता हूं, तो क्या मुझे बता सकते हो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे? हाइड्रोजन का 9 मोल यूज करता हूं, नाइट्रोजन का भूल जाओ। अब जिसके बीच में बात हो रही उन दोनों का रिलेशन चेक करो, जैसे ये है रिलेशन आपके पास, ये सिंपल एक छोटे से बच्चे का क्वेश्चन है, छोटी क्लास का क्वेश्चन है, इतने से इतना बनता तो 9 से कितने, जल्दी से मैसेज करो, फटाफट, अब देर मत लगाओ बिल्कुल बेटा,